और वेलकम टू माय चैनल सुहेल। अगर आप फ्यूचर में ई कॉमर्स शुरू करना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, उस पर ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या इवन कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं वेबसाइट के हवाले से, तो ये सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आपको शुरू से लेकर आखिर तक वेबसाइट्स के बारे में तमाम डिटेल बताई जाएंगी। और उम्मीद की जाती है कि आपको यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि वेबसाइट बनाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। वेबसाइट बनाने का और उसे मैनेज करने का एक न्यूबी के लिए, एक नए इंसान के लिए जिसे वेबसाइट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उसके लिए वेबसाइट को बनाने और मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है वर्डप्रेस। तो किसी भी ईजीएस्ट वे जो है वेबसाइट बनाने का, वो है थ्रू वर्डप्रेस। और हम वर्डप्रेस के मुतालिक ही या वर्डप्रेस के थ्रू ही वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। तो अब वेबसाइट के बुनियादी हिस्से कौन कौन से हैं। वेबसाइट के जो बुनियादी हिस्से हैं या बेसिक पार्ट्स हैं वो 3 हैं। और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 हम कह सकते हैं डोमेन नेम, और नंबर 2 हम कह सकते हैं सर्वर, या अगर हम इसको दूसरा नाम देना चाहें तो होस्टिंग भी कह सकते हैं। बल्कि होस्टिंग कभी ना ही कहें, कन्फ्यूजन ना हो, इसे सर्वर ही बोल लेते हैं। और नंबर 3 हम इसे कह लेते हैं डाटा फाइल्स। तो सबसे पहले हम आते हैं डोमेन नेम पर कि डोमेन नेम क्या चीज़ है। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक घर की एग्ज़ाम्पल कि देखते हैं कि ओके, देखिए, जिस तरह से किसी बिल्डिंग, किसी इमारत का एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस के ज़रिए से हम उस इमारत तक पहुंच जाते हैं, इसी तरह से हर वेबसाइट का भी एक एड्रेस होता है जिसे हम डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से एक इमारत का एड्रेस होता है, इसी तरह से वेबसाइट का एक एड्रेस होता है और उसे हम डोमेन नेम बोलते हैं। या सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट का जो नाम है वो डोमेन नेम कहलाता है। तो और डोमेन नेम की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो facebook.com, या फिर हम कह सकते हैं द्रास.pk, या फिर हम बात कर सकते हैं youtube.com। ठीक है, ये सारे डोमेन नेम की एग्जांपल्स हैं। अब हमारे लिए अहम ये है कि हम डोमेन नेम में और लिंक या यूआरएल में फ़र्क करना सीखें। देखिए, एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो कहलाता है डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का। लेकिन उसके साथ ही अगर हम कोई दूसरी चीज़ ऐड कर देते हैं, जैसा कि youtube.suhail चैनल हो गया, तो अब ये डोमेन नेम नहीं रहेगा, ये अब बन जाएगा लिंक, या का दूसरा नाम यूआरएल भी हो सकता है। इस तरह से द्रास.pk है। इधर हम देख लेते हैं कि क्लोथ्स वाले पेज पर चले जाएं, तब भी ये लिंक या यूआरएल ही है। लेकिन एग्जैक्ट एड्रेस जो है किसी भी वेबसाइट का, वो कहलाएगा डोमेन नेम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डोमेन नेम में और लिंक या यूआरएल में फ़र्क पता चल चुका होगा।
अब दूसरी चीज़ है सर्वर। देखिए, हम मोबाइल से जब भी कोई पिक्चर लेते हैं या वीडियो डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे मोबाइल में कहीं ना कहीं सेव होती है और जगह घेरती है। इसी तरह से हम अपनी वेबसाइट में जो भी चीज़ डालेंगे, पिक्चर है, वीडियो है, टेक्स्ट है, वो भी कहीं ना कहीं सेव होगी और कुछ ना कुछ स्पेस वो कंज्यूम करेगी। वो कहाँ सेव होगी, कहाँ की वो उससे स्पेस कंज्यूम करेगी, उसे हम बोलते हैं सर्वर। हम इसे कह सकते हैं कि ये हार्ड ड्राइव की तरह ही होता है। तो मिसाल के तौर पर सर्वर जो है, जो वेबसाइट लेवल पर जो इस्तेमाल होते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट का डाटा सेव हो रहा होता है और स्पेस कंज्यूम कर रहा होता है। तो जहाँ पर हमारा डाटा सेव हो रहा होता है उस जगह को हम कहते हैं सर्वर। और वो कंपनीज जो ये स्पेस प्रोवाइड कर रही होती हैं जहाँ पर हम अपना डाटा रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, वो कंपनीज कहलाती हैं होस्टिंग कंपनीज। उन कंपनीज को जो कि ये सर्वर्स प्रोवाइड कर रही हैं हमारी वेबसाइट के लिए, उन्हें हम होस्टिंग कंपनीज बोलते हैं। अब हम तीसरी चीज़ पर आ जाते हैं, वो है डाटा फाइल्स। जिस तरह से किसी भी घर के अंदर जो सामान होता है, जो कि उस घर की जगह घेर रहा होता है, या जिसी तरह से किसी शॉप के अंदर कोई प्रोडक्ट्स होती हैं जो पड़ी होती हैं डिस्प्ले पर, इसी तरह से वेबसाइट्स के अंदर का जो उनसा मवाद है, ठीक है, जो वीडियोस हैं या ऑडियोज़ हैं या टेक्स्ट हैं, जो कि हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, जिसे हम टोटल या उर्फ़ आम में हम कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, उन तमाम को हम डाटा फाइल्स बोलते हैं। ठीक है। तो डाटा फाइल्स क्या है, अंदर का सारा कंटेंट जो मौजूद है वीडियोस फॉर्म में, ऑडियोस फॉर्म में, ठीक है, या फिर टेक्स्ट फॉर्म में और किसी फॉर्म में, जो भी चीज़ है हमारी वेबसाइट के अंदर, जो डाटा है या जो कंटेंट है, उसे हम डाटा फाइल्स बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि घर में फर्नीचर या दूसरा सामान होता है, इसी तरह से वेबसाइट के अंदर जो दूसरी चीज़ें मौजूद होती हैं वो डाटा फाइल कहलाती हैं। तो हमने बेसिक कंप्लीट कर ली है। अब अगर हम सम अप करें तो वेबसाइट के 3 हिस्से हैं। डोमेन नेम यानी उस वेबसाइट का एड्रेस या एग्जैक्ट नेम, और इस एग्जैक्ट नेम के साथ अगर कोई चीज़ जुड़ जाती है तो वो लिंक बन जाता है। सर्वर जहाँ पर हमारा डाटा महफूज होता है वेबसाइट से मुतल्लिक, ऑडियो, वीडियो या कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में, और जहाँ पर ये स्पेस कंज्यूम कर रहा होता है, उन जगहों को हम या उन स्पेसिस को हम सर्वर कहते हैं। और जो कंपनीज़ ये हमें स्पेसिस प्रोवाइड कर रही होती हैं वो होस्टिंग कंपनीज़ कहलाती हैं। और हमारी वेबसाइट के अंदर जो भी चीज़ है, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट फॉर्म में या किसी भी चीज़ की फॉर्म में जो भी मवाद मौजूद है, जो भी कंटेंट मौजूद है, उसे हम डाटा फाइल्स बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।